इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका LT साइड और HT साइड दोनों तरफ का जो फुल लोड करंट है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो हमसे वहां पे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनको सुन के हमारा जो दिमाग है वो चकरा जाता है। अगर हम इनका सही से जवाब ना दे पाए तो इंटरव्यू लेने वाला हमें सिलेक्ट करके ही खुश नहीं होता। तो ऐसा ही एक सवाल ये भी है कि आप ट्रांसफार्मर के HT और LT साइड के दोनों तरफ का जो फुल लोड करंट है वो कैसे निकालोगे। तो इसको जानने के लिए ही हम आपके सामने इस वीडियो को लेके आए हैं। तो ट्रांसफार्मर के LT और HT दोनों साइड के करंट को कैसे निकालते हैं ये जानने के लिए, और इसके अलावा जो HT का 1 एम्पीयर होता है उसमें LT के कितने एम्पीयर होते हैं ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो ट्रांसफार्मर का जो LT और HT साइड का जो फुल लोड करंट है उसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे एक 2000 kVA के ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम यहाँ पे जो HT साइड की वोल्टेज है उसका एग्जाम्पल 11 kV यानी 11,000 वोल्ट ले रहे हैं, और जो हमारा आउटपुट है वो हम यहाँ पे 433 वोल्ट मान के चलते हैं। यानी जो हमारी LT साइड की वोल्टेज है वो हम 433 मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी प्राइमरी साइड है यानी जो हमारी HT साइड है उसका फुल लोड करंट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम करंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो फॉर्मूला है I = KVA × 1000। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 1000 हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो रेटिंग की वैल्यू यहाँ पे चाहिए वो VA में चाहिए है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो KVA में है, इसीलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे हम √ की वैल्यू मल्टीप्लाई वोल्टेज। अब जो हमारी वैल्यू है वो हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो 2000 जो हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो मल्टीप्लाई 1000। अब इसको डिवाइड हम √ की वैल्यू जो कि 1.732 होती है और मल्टीप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे हम HT साइड का करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी 11,000 वोल्ट आ जाएंगे। इसको जो हम कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हमारी 104.97 के आसपास आ जाएगी। तो लगभग जो हमारा 2000 kVA का ट्रांसफार्मर है उसका HT साइड का जो फुल लोड करंट है वो लगभग 105 के आसपास आएगा। तो अब चलते हैं हमारा जो सेकेंडरी साइड यानी LT साइड का करंट है उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला यही फॉर्मूला है जो अभी हमने यूज किया था, यानी I = KVA × 1000 और इसको डिवाइड करेंगे हम √ की वैल्यू मल्टीप्लाई वोल्टेज से। तो अब यहाँ पे भी हम इनमें वैल्यू फिल करके देखते हैं। तो 2000 हमारा KVA है मल्टीप्लाई 1000। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम √ की वैल्यू वही 1.732 और मल्टीप्लाई जो हमारी यहाँ पे वोल्टेज है यानी 433। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो लगभग 2666 एम्पियर के आसपास आती है। तो इस हिसाब से जो हमारा 2000 kVA का जो ट्रांसफार्मर है उसका LT साइड का जो करंट है वो लगभग 2666 एम्पियर के आसपास बनता है। तो ये तो थी हमारी कैलकुलेशन की आप किस तरह से ट्रांसफार्मर के LT और HT दोनों साइड का जो फुल लोड करंट है उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं अगर हमारी HT साइड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो जो हमारी LT साइड है वहां पे कितना करंट फ्लो करेगा। इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमारी HT साइड की वोल्टेज है उसको हम LT साइड की वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम मान के चलते हैं हमारी जो HT साइड की वोल्टेज है वो 11,000 वोल्ट है और जो हमारी LT साइड की वोल्टेज है वो 433 वोल्ट है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो लगभग 25 एम्पीयर के आसपास आता है। यानी कि अगर हमारा HT साइड में 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो सेम टाइम में हमें LT साइड में 25 एम्पीयर करंट फ्लो होता मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी वोल्टेज लेवल के साथ LT और HT का जो करंट का रेशियो होता है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप हमें नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल के बारे में आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।